हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। हमारे चैनल पर आपको क्लास 11 12 पीसीएमबी से रिलेटेड वीडियोस डेली रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। मैं आपका फिजिक्स टीचर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो बेटा, जो आपका क्लास 12 जो है, क्लास 12 फिजिक्स में आपके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। अभी मैं फिलहाल सिर्फ पहले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, पार्ट 1। पार्ट 1 जो है उसको नाम दिया जाता है वैद्युत चुंबकत्व। मतलब बेटा इसके अंदर हम वैद्युत चुंबकत्व, तो इसके अंदर हम बेटा वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को डिस्कस करेंगे। बट जो आपका पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 में सिर्फ एक ही वर्ड आपको बार बार सुनाई देगा। उस वर्ड का नाम है आवेश, या वैद्युत आवेश भी आप इस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, आवेश जो है ये आपके पार्ट 1 का सबसे बड़ी की है। आपको आवेश से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यही आपको पढ़ना है बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आवेश के बारे में ही। आवेश होता क्या है, क्या इसके गुण हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज। ठीक है बेटा, आवेश का जो डेफिनेशन है, यहाँ पर आवेश की जो डेफिनेशन है बेटा, वो होती है कि द्रव्य का ऐसा गुण जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न या उसे अनुभव कर सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आवेश से वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंग, तीन तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं। बट ऐसा नहीं कि आवेश यहाँ पे रखा है तो उससे हमेशा वैद्युत क्षेत्र भी निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी निकलेगा और वैद्युत चुंबकीय तरंग भी निकलेगी, ऐसा नहीं होता। आवेश की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब वैद्युत क्षेत्र बनेगा, कब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और कब वैद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी। ये सब चीजें आप धीरे धीरे लेक्चर टू लेक्चर पढ़ते जाएंगे बेटा, आपको समझ आता जाएगा। बट अभी फिलहाल आपको देखना है कि कब आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा, कब आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और कब आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी। ठीक है बेटा, अब जैसे पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या है? आवेश हमारा स्थिर अवस्था में है। तो जब आवेश स्थिर अवस्था में, मतलब आवेश एक जगह रुका हुआ होगा, तो उस समय बेटा आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा और वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होगी। रेफरेंस के लिए बता दूं, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग का लाइट। जो सूरज का बेटा प्रकाश होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग की होते हैं। वो भी खैर 12th में बताएंगे आपको, पार्ट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे उसको बेटा। तो अगर आवेश आपका स्थिर अवस्था में होगा तो उससे केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, ना तो उससे आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ना ही उससे आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी। इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन, अगर आपका आवेश जो है बेटा वो करता है एक समान गति। एक समान गति से बच्चों को समझ आती है कि आवेश की चाल ना तो बढ़े और ना ही घटे, है ना, बट वो स्थिर अवस्था में भी ना हो। तो अगर ऐसा होता है बेटा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होगी अगर आवेश गति करेगा। कैसी? समान गति बेटा। तीसरा, अगर आवेश जो है उसकी चाल समान ना हो, आवेश की चाल समान ना हो, अगर आवेश बेटा कैसी गति करे? असमान गति करे, तो उस समय तीनों चीजें उत्पन्न होगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल देता है कि एक आवेश जो है वो समान वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है? समान वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। अब बच्चा बोलेगा सर समान वेग बोला है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? दूसरी कंडीशन हो जाएगी, मतलब ये दोनों उत्पन्न होंगे सर और ये उत्पन्न नहीं होगा। बट बेटे जब वृत्तीय गति करते हैं तो वेग की परिमाण तो समान रहता है परंतु वेग की दिशा बदलती रहती है। उस वजह से यहाँ पर भी त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब वो असमान गति काउंट होगी, जिस वजह से बेटा तीनों चीजें उत्पन्न होती है।
थोड़ा सा यहाँ पर वो बच्चों को मिसगाइड कर देता है और बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं। चीज को सभी बच्चे ध्यान रखें बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आवेश से मतलब होता क्या है कि भाई आपने स्टोरी सुनी, जिसकी जो हिस्ट्री है बेटा, ऐसा था कि थेल्स एक दार्शनिक थे, उन्होंने क्या करा, एक ऊनी वस्तु ली और एक क्या ली बेटा, उसने एम्बर लिया, उन्हें आपस में रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि जो दोनों वस्तु थी वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि एक वस्तु पे धनावेशित आया और एक वस्तु पे ऋणावेशित आया। अब हम जानते हैं कि वस्तु पर धनावेशित मतलब धनावेश कब आएगा और वस्तु पर ऋणावेश कब आएगा, ठीक है बेटा। अब इसको देख भी सकते हो वीडियोस के थ्रू, जैसे फोटोज के थ्रू। जैसे बेटा ये गर्ल है, जब आपने क्या करा, इस गर्ल ने एक बलून को अपने हेयर पे बेटा रब किया, तो रब करने से क्या हुआ कि इस गर्ल के हेयर से बेटा इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर हो गए, बलून के अंदर ट्रांसफर हो गए, जिससे क्या हुआ, बलून में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई बेटा, वृद्धि, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बलून पर ज्यादा हो गई और बालों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई बेटा, कम हो गई, जिस वजह से बालों पर आया है पॉजिटिव चार्ज और बेटा बलून पर आया है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली आप कॉम का भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना, कोई ऊनी वस्तु लेना और कोई प्लास्टिक की वस्तु लेना, दोनों को रब करना, रब करने के बाद अगर आप कागज के छोटे छोटे पीसेस को रखोगे, देन उसको ऐसे गुजारोगे तो वो उन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है बेटा, ठीक है। अब आवेश को पढ़ने से पहले आपको परमाणु की संरचना के बारे में पता होना चाहिए बेटा। परमाणु सब बच्चों को पता ही होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है बेटे। अब देखो परमाणु का जो मध्य भाग होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं बेटा, उस भाग को हम लोग कहते हैं नाभिक। नाभिक में कौन कौन रहता है, नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर, बताएं जल्दी, न्यूट्रॉन पर होता है बेटा ना तो प्लस और ना ही माइनस, मतलब न्यूट्रॉन होता है उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, उदासीन होता है, ठीक है। अब आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे ऐसे, ये सारे पार्टिकल क्या है बेटा, ये ऐसे वृत्तीय गति करते रहते हैं। ये सब क्या करते रहते हैं बेटा, ऐसे वृत्तीय गति करते रहते हैं। सर इन्हें कहते क्या है, इन्हें कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर जो है बेटा कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। अब सामान्य अवस्था में किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी वस्तु पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। सामान्य थे क्योंकि ज्यादातर वस्तुएं उदासीन अवस्था में होती है बेटा, ठीक है। अगर आप चार्ज की बात करो, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सब बच्चों ने 10th में पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम्ब। आवेश का मात्रक होता है बेटा कुलाम्ब, ठीक है। पढ़ेंगे आगे इस चीज को भी, बट ये होता कैसा है बेटा, नेगेटिव। और प्रोटॉन पर होता है सेम आवेश होता है प्रोटॉन पर भी, बस वो कैसा होता है प्लस का, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम्ब। तो अगर आप देखो ध्यान से, सर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव है सर। इसका मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को रखोगे तो टोटल चार्ज कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा। टोटल चार्ज कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसीलिए अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए प्रोटॉनों की संख्या के, तो उस वस्तु पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। मतलब वस्तु कैसी होती है, उदासीन। जैसे मार्कर है फिलहाल, ये कैसा है, सॉरी स्टाइलिश है ये फिलहाल,
उदासीन है। बट अगर इसको किसी से रब करो, रब करने के बाद इस पे क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। उसको भी डिस्कस करते हैं बेटा कि कब नेगेटिव आएगा और कब पॉजिटिव आएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, तो वस्तु पर चार्ज कितना होता है, 0, और वस्तु कैसी हो जाती है, उदासीन। क्लियर है इतना? अब ये देखें बेटा, आप ये काफी अच्छी चीज है, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा प्लस माइनस का। अब मेरे पास दो वस्तु हैं, एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। आपको दिख भी रहा होगा बेटा बोर्ड पर, एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। वस्तु ए पर 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही क्या है, प्रोटॉन। वस्तु बी पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है बेटा, प्रोटॉन। ये क्या है, रगड़ने से पहले कंडीशन। दोनों के पास अपने अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए आराम से। ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, मैंने दोनों को रगड़ा, रगड़ने से क्या होगा, यहाँ पे हीट होगी और जिस भी वस्तु के इलेक्ट्रॉन थोड़े लूज बाउंड होते हैं वो निकलकर दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैंने इनको रगड़ा बेटा, तो ए से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और किस पर चले गए, बी पर चले गए। अब ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 15। दो बी को उसने कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 15 में से 2 हो गए, तो ए पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बट प्रोटॉन तो अपने 15 के 15 ही रहेंगे। अच्छा बी की बात करते हैं, बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, बी के पास थे 10 इलेक्ट्रॉन। 2 किसने दिए उसको, ए ने दिए, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे बेटा, ये गलती हो रही है यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना। और प्रोटॉन कितने रहेंगे हमारे, 10 रहेंगे। क्लियर है इतना? अब हुआ क्या बेटा, ए पर 15 से कितना हो गए, 13, बी पर 10 से कितना हो गए बेटे, 12। मतलब ए के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई की वृद्धि। बताओ बेटा कि ए के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई की वृद्धि। तो आप बोलोगे सर ए के अंदर तो कमी हुई है ना बेटा, क्योंकि 15 में से कितने गए हैं, 2 गए हैं, तो 13 बचे। अब यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है, तो अब ए किसकी बात मानेगा, जो कम है उनकी है, जो ज्यादा है बेटा। तो ए पर अब किसका डोमिनेंट हो जाएगा, ए पर जो डोमिनेंस है वो किसको जाएगा, प्रोटॉन्स का। तो इसलिए ए पर कैसा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया। सिमिलरली अगर आप बी को देखोगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने ए से लिए, कितने हो गए इसके पास, 12 हो गए। तो बी किसकी बात मानेगा, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कट कर देंगे, 2 तो फिर भी बचेंगे ना। बट इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो इसलिए बेटा बी पर कैसा चार्ज आएगा, सॉरी बेटा, माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं ए की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, ए की। अब मुझे बताओ ए पर पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या वृद्धि हुई बेटा। तो सब बच्चों का आंसर क्या है बेटा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। तो आपको बात याद रखनी है, ए के अंदर क्या हुई बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, वस्तु हो जाएगी आपकी धनावेशित। वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, वस्तु हो जाएगी हमारी धनावेशित, है ना। अगर आप बी को देखोगे 10 से 12 आया, देन कैसे चार्ज आया बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब 10 से 12 को अगर आप देखोगे तो सॉरी बेटे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई तो वस्तु मतलब बी के अंदर हुई ना वृद्धि बेटा, कैसी हो गई थी आपकी, ऋणावेशित। उस पर कैसा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया। तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा, जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको नहीं बोलेगा कि वस्तु पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक वस्तु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो वस्तु पर कितना तथा कौन सा आवेश होगा। तो जो कमी और वृद्धि है बेटा, वहीं से आपको पता चलेगा कि वस्तु पर धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक हमारा आवेश के गुण। अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा, आवेश के गुण। अभी जैसा आपने पीछे पढ़ा है बेटा, आवेश कितने प्रकार का है, आवेश 2 प्रकार का है बेटा। कौन सा, एक प्लस और एक माइनस। तो नंबर 1 जो गुण है हमारा वही है बेटा कि आवेश हमारा
दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश जो है बेटे अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेशों को लिखने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा कि आवेश एक अदिश राशि है बेटा। ठीक है। दूसरा, ये अच्छा टॉपिक है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब अगर बेटा मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी एक पॉजिटिव, इधर भी एक पॉजिटिव, मैं इनको ऐसे रख के छोड़ दूं तो दोनों पे सेम चार्ज है, तो अब क्या होगा, दोनों चार्ज ऐसे दूर चले जाएंगे क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है। अच्छा, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, अगर मैं यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, अब भी तो सेम ही हुआ ना, तो अब भी क्या होगा बेटा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर भेज देंगे। अच्छा, अगर विपरीत आवेश हुआ, एक पे प्लस हुआ और एक पर माइनस हुआ, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको दिखा भी रखा है, देखें आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण लिखेंगे बेटे, क्या लिखेंगे इसको हम, आकर्षण। ठीक है बेटे, दोनों पॉजिटिव क्या कर रहे हैं बेटे, एक दूसरे को, देखो दूरी बढ़ गई है ना, तो एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है बेटा, प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव है बेटा, तब भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और अगर दोनों न्यूट्रल है तो देखो, ना तो बेटा इनके बीच की दूरी घट रही, मतलब ना तो अट्रैक्शन हो रहा और ना ही रिपल्शन हो रहा। तो याद रहेगा ये वाला गुण भी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? अगला बेटा, आवेश जो है वो चाल पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश का जो मान है बेटा वो चाल के बदलने पर नहीं बदलता। आप इसको समझ भी सकते हैं कि एक आवेश है मेरे पास बेटा, मैं बोल दूं कि इसकी चाल जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है। अब अगर मैं इसी आवेश की चाल बढ़ाकर डबल कर दूं, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं चाल को डबल करूंगा। तो मैंने बताया ना कि आवेश जो है वो चाल पर डिपेंड नहीं करता, तो चाल में डबल करूं ट्रिपल करूं तो आवेश तो आपका क्यू था, अब भी क्या रहेगा बेटा, क्यू रहेगा। चाल से आप 0 कर दो तब भी वो क्यू ही रहेगा। तो आवेश जो है वो चाल पर निर्भर नहीं करता। इज दैट क्लियर? अगला बेटा, आवेश का मात्रक तथा विमा। अब देखो, पहले बात करते हैं आवेश के, आवेश का है ना, आवेश का एसआई मात्रक बेटा, जो आप ज्यादा यूज करेंगे इसको, आवेश का एसआई मात्रक। तो बेटा सब बच्चों को पता होगा आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है बेटा, कूलम्ब होता है। ठीक है। कभी कभी इसको आप एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है। तो आवेश का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। इतना क्लियर है सब बच्चों को? अब बात करें बेटा आवेश की विमा की, किसकी बात करें बेटा, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा बेटा आप यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकंड होता है। और क्लास 11th में आपने मूल राशि और मूल मात्रक पढ़ा होगा, वहां आपको बेटा मूल मात्रक एम्पियर की जो विमा है बेटा वो हमने ए लिखवाई थी, और समय की विमा क्या लिखवाई थी बेटा, टी। तो इसीलिए आवेश की जो विमा है वो हो जाएगी ए इंटू टी। अरे क्लियर है क्या इतना भाई? क्लियर हुआ बेटा? अब ये तो हो गए बेटा कौन से मात्रक, एसआई मात्रक। अगर आप बात करो आवेश के सीजीएस मात्रक, कौन से मात्रक बेटा, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक आवेश के दो होते हैं बेटा, एक होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसके अंदर हम कहते हैं बेटा इसको स्टेट कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा सीजीएस में, स्टेट कूलम्ब।
और बेटा एक इसके अंदर दूसरा होता है आपका EMU। क्या होता है बेटा? ये मैग्नेट वाले सेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहां पर बेटा इसको हम कहते हैं एब कूलम। अरे क्लियर है कितनी बार? अब बेटा दो चीजें और पूछ लेता है आपसे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या पूछ लेता है बेटा? सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है बेटा फ्रैंकलिन। क्या होता है बेटा? फ्रैंकलिन होता है। और अगर वहीं आपसे पूछ ले कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताएं, सबसे बड़ा मात्रक, तो बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बेटा? फैराडे, जो कि बराबर होता है 96,500 गुलाम के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? 96,500 गुलाम के बराबर होता है एक फैराडे। ठीक है बेटा, तो हमने आपको बताया आवेश का मात्रक, जो कि क्या होता है बेटा SI में गुलाम होता है, उसको आप एम्पीयर इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं बेटा। वीमा क्या होती है बेटा? AT होती है सीधे से मात्रक। एक होता है बेटा स्टेट गुलाम, एक होता है एब गुलाम। ठीक है बेटा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। क्लियर है बेटा इतना? आगे चलते हैं बेटा। अगला जो हमारा गुण है वो है कि किसी विलगित निकाय के लिए आवेश हमारा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यहाँ पर बेटा मेंशन करने वाली बात है कि जो विलगित निकाय होता है वो एक ऐसा निकाय होता है कि बाहर से कोई चीज अंदर ना और अंदर से कोई चीज बाहर ना जाए, है ना। जैसे कोरोना के टाइम होता ना कि भाई उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया कि बाहर से मिलना जुलना बंद हो गया, सेम ऐसे ही विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड करना किसी चीज को। ठीक है बेटे, समझो उसको एग्जाम्पल के थ्रू कि एक रूम है, उस रूम के अंदर तीन भाई रहते हैं, एक के पास कितना है बेटा? अरे रे एक मिनट बेटा, एक के पास कितना है बेटा? 3 गुलाम। एक के पास कितना है? 4 गुलाम। और एक के पास कितना है बेटा? 6 गुलाम। ये तीनों के पास ऐसे आवेश थे। अब मान लो ऐसे यहाँ पे कुछ चोरी कर ली आपस में एक दूसरे से बेटा, इसके पास जो है 3 से मान लो इसके पास हो गया 7 गुलाम चार्ज। ठीक है, इसके पास जो है बेटा वो हो गया माइनस के 2 गुलाम चार्ज। तो अब मुझे आप बताएं इसके पास कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि विलगित निकाय है ना, अब भी बंद कमरा है ना बेटा, अब भी पूरा, तो आवेश तो सर जितना पहले था जुड़ के अब भी उतना रहेगा जुड़ने के बाद। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ प्लस कर देंगे। 3 + 4 कितना? 7। 7 और 6 कितना होता है बेटा? 13। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इन तीनों का सम 13 होना चाहिए। भाई 7 में बेटा जब आप -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से जब 2 जोड़ेंगे माइनस के मतलब घटेगा, 7 में से बेटा 2 घटाओ कितना बचेगा? आपका बचेगा 5। आपको बनाना है 13, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 13 बन जाए? 8। कितना जोड़े बेटा? 8 गुलाम। तो ये होता है कि किसी विलगित निकाय के लिए जो आवेश होता है वो सदैव क्या रहता है बेटा? नियत रहता है या संरक्षित रहता है। दैट क्लियर? अगला गुण है बेटा आवेश का क्वांटीकरण, और ये गुण मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको पहला फॉर्मूला मिलता है क्लास 12th का। ठीक है बेटा इतनी? अब सुने कहता क्या है बेटा आवेश का क्वांटीकरण, कि भाई किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश की क्या होती है बेटा? पूर्ण गुणज होती है। अब देखो लिखने को तो आप लिख दो, बट पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता बच्चों के। यहाँ पर बच्चों को दो चीजें जो है वो बहुत दिक्कत देती है। कौन कौन से दो चीजें हैं बेटा? पहली चीज है मूल आवेश। पहली चीज क्या बेटा? मूल आवेश। तो पहले मूल आवेश समझते हैं कि होता क्या है। मूल आवेश होता है बेटा कि कम से कम आप एक वस्तु से चार्ज उठा के दूसरी वस्तु को कितना दे सकते हैं, उसको कहते हैं मूल आवेश। ठीक है, कि भाई आप 2 गुलाम दे सकते हो कम से कम, 4 गुलाम दे सकते हो कम से कम, 5 गुलाम। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में करेंसी है बेटा, 25 पैसे भी होते हैं, 50 पैसे भी होते हैं, है ना, 1000 रुपए तो खैर अब है नहीं, 500 रुपए भी होते हैं। बट आप मिनिमम कितना दे सकते हो किसी को? क्या आप किसी को 25 पैसे में ट्रेड कर सकते हो या कोई सामान खरीद सकते हो? नहीं ना। मिनिमम कितना? 1 रुपया लगता है बेटा। कोई भी चीज हमारे देश में मिनिमम 1 रुपए की आप खरीद सकते हो, उससे कम तो करेंसी है बट यूज नहीं होती ना बेटा।
सिमिलरली आपको कम से कम कितना चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब दे सकते हो। जैसे मैं किसी को पैसे दूं, कम से कम 1 रुपया दे सकता हूं बेटा। सिमिलरली एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कम से कम कितना चार्ज जा सकता है, उसको हम कहते हैं मूल आवेश। जो किसके बराबर होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जिसका मान कितना होता है बेटा, 1.6 10 की पावर माइनस 19 होती है। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है पूर्ण गुणज। ठीक है सर, मूल आवेश तो समझ में आ गया। मूल आवेश मतलब याद रखना बेटा, मूल आवेश मतलब होता है ई। ठीक है, याद रखना कि ई दे सकते हैं। जैसे हमारे पास भाई इंडिया में कितना होता है, 1 रुपी होता है बेटा, है ना, सिक्का होता है ना एक का। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक ई होता है मूल आवेश। क्लियर है इतना। अब बात आती है बेटा पूर्ण गुणज की। किसकी बात आती है, पूर्ण गुणज की। पूर्ण गुणज का मतलब होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा पूरा होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे समझे कि आपका जो क्लासरूम है बेटा, क्लासरूम में बच्चों की अगर आप संख्या काउंट करो तो कैसे होगी, वो हमेशा पूरा नंबर होगा ना। कैसे भाई, 10 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे। क्या कभी ऐसा होता है कि सर आज तो क्लास में 10.5 बच्चा आया है, कोई बच्चा आधा आया है, ऐसा हो सकता है क्या बेटा कि सर आज क्लास में 12.75 बच्चा आया है? नहीं हो सकता ना बेटा। या तो बच्चे पूरे आएंगे, या तो 12 आएंगे, या फिर 13 आएंगे। क्या बीच में कोई बच्चा आ सकता है कि नहीं सर आज तो 12.35 बच्चे आए हैं? तो सिमिलरली बेटा इलेक्ट्रॉन या तो ई जाएगा, या 2e जाएगा, या 3e जाएगा, 4e, 5e, ऐसे 3.5, है ना, 7.2, इस टाइप से आप चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा यहां पर आपको? अब इसको समझो जरा। मैंने ये बनाया बेटा, इससे आपको एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे अगर किसी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस वस्तु पर कितना आवेश होगा। अब देखो बेटा, आवेश का साइन होता है Q, तो चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, बस उसमें आप E से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आ रहा है बेटा। दूसरा, अगर वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 2 into E। सर ये तो काफी आसान है। अच्छा, अगर बेटा तीसरा, वस्तु पर कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब बताओ जरा कितना होगा चार्ज। काफी आसान है ना बेटा, 8 इंटू ई। अरे 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 इंटू ई। अगर बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, 15 इंटू ई चार्ज हो जाएगा उस वस्तु पर। और अगर किसी वस्तु पर कितना हो बेटा, 5.6 हो, देखो समझना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन था 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन था 2 इंटू ई, 8 इलेक्ट्रॉन थे 8 इंटू ई। ठीक है बेटा, अगर 15 थे तो 15 गुना ई कर दिया, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उससे क्या कर देंगे बेटा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर किसी वस्तु पर 5.6 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या उस पर कितना चार्ज होगा, 5.6 इंटू ई, बताओ हाँ कि ना। इतना होगा? नहीं बेटा, इतना नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर किसमें है, पॉइंट में। तो यहां पर आप लिख दोगे असंभव। क्या लिख दोगे, असंभव। काफी बच्चों ने यही सोचा था ना कि ये होगा, नहीं बेटा, क्योंकि ये पॉइंट में है तो ये चीज क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अगर वस्तु पर कितना हो बेटा, 5/4 इलेक्ट्रॉन हो, तो बेटा 5/4 जब आप कट करोगे तो 1.125 आता है, 1.125 आता है बेटा। ठीक है ना, 1.25 आता है। ठीक है बेटे, इतना आता है, 1.25 आता है। तो अभी पॉइंट में आ रहा है ना बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, असंभव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, असंभव हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या यार इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है पक्का? ठीक है। अच्छा अब सुने, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन हो, n इलेक्ट्रॉन हो। और यहां पर एक बात मैं मेंशन कर देता हूं बेटा, ये n जो है वो होना चाहिए हमारा पूर्णांक। पूर्णांक मतलब बिना पॉइंट वाला नंबर। ठीक है बेटा, अगर वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस वस्तु पर चार्ज होगा Q बराबर Ne। कितना होगा बेटा, Q बराबर Ne। तो यह आपका बेटा पहला फॉर्मूला आ गया क्लास 12th का, कि किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा निकाली जाती है बेटा, वो किस फॉर्म से निकाली जाती है, Q बराबर Ne से। समझ में आया बेटा इतनी बात। यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है,
कि n जो है बेटा वो हमेशा बिना पॉइंट वाला नंबर होना चाहिए बेटे, ठीक है इतनी बात। और E जो है आपका वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु पर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, अगर कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। पढ़ा चुका हूं बेटा, समझ आया इतना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे। अब आता है पहला न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल क्या है बेटा? न्यूमेरिकल है हमारा कि एक चालक पर एक कूलम कैसा आवेश है बेटा? ऋण आवेश है। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है बेटा। क्वेश्चन को कभी भी ऐसे एक सांस में मत पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसको समझो, देन आगे चलो बेटा, ठीक है। तो एक कूलम आवेश है, वो भी नेगेटिव वाला है, ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन पूछ रहा है बेटा, अधिक है या कम। तो पहला सवाल तो मेरा तुम्हारे से यही बनता है बेटा, तुम बताओ इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि ज्यादा होंगे। तो जिन बच्चों ने लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है उन्हें समझ में आया होगा सर, उसने बोला है कि ऋण आवेश मतलब नेगेटिव, और आपने बताया था कि अगर किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। देखो इस टाइप से बेटा समझना है, ठीक है। ये तो हो गया कि अधिक होगा। अब निकालने की कितनी संख्या होगी, तो कैसे करना है बेटा, हमें दिया है, उसने क्या दिया है बेटा, आवेश। तो पहले आप लिखेंगे भाई दिया है, क्या दिया है, आवेश कितना, एक कूलम। नेगेटिव कितने लगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको समझा रखा है कि नेगेटिव का काम कितना है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि कम होंगे, ठीक है। निकालना क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है मुझे, ठीक है इतनी बात। अब तो सॉल्व करते हैं बेटे। हम जानते हैं, वी नो दैट, बेटे अभी पढ़ाया मैंने आपको पीछे, Q बराबर क्या होता है, एन। मुझे एन निकालना है बेटा, E मल्टीप्लाई में तो इधर कहीं में जाएगा, मल्टीप्लाई सीधे बेटा डिवाइड में जाती है, ठीक है इतनी बात। सो एन बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है बेटे। अब पावर ऊपर भेजें आप, पॉइंट से हटाएंगे ऊपर कितना जाएगा 10, तो ये हो गया 10, और माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस 19, और नीचे कितना बेटा 16। अब आप एक काम करें, यहां से एक जीरो ले लें, इसको 100 बना ले बेटा। तो n बराबर हो जाएगा 100 इंटू एक पावर ली है ना, तो 19 से कितने जाएगी 18, और डिवाइडेड बाय 16। बेटा 16 से इसको कट करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और ये कमी होगी कि ज्यादा, ये अधिक होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। समझ आ रहा है बेटा सब बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बेटा, क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है बेटा। इस बार आपको वापस से चार्ज दिया है उसने बेटा आपको वापस से चार्ज दिया है, और वापस से कैसा है, ऋण है, तो अधिक होगा, इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को। क्या पूछा है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, जब भी ये वर्ड आएगा तो बेटा मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है। क्या दिया आपको, आवेश दिया है, तो वापस से आप करेंगे सेम टू सेम जैसे मैंने बताया है कि भाई दिया है, कितना आवेश दिया है बेटे आपको 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्लियर इतनी बात, कूलम। अब क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। फॉर्मूला सब बच्चों को पता ही है कि भाई Q बराबर क्या होता है बेटे एन ई, E वापस से डिवाइड में आएगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q ओवर E। करते हैं सॉल्व। सो N बराबर बेटा Q ऊपर है E नीचे है, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है आपकी 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय E। बेटा E की वैल्यू सब बच्चों को बताई है कि 1.6 10 की पावर माइनस 19। देखो पावर सेम है बेटा, तो पावर से पावर तो कट हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, तो ऊपर हो गया 24 और नीचे कितना 16। सो कट करो बेटा, 8 3 जा और 8 2 जा, ठीक है बेटा। तो 3/2 कितना होता है बेटा 1.5। और कुछ समझ आ रहा है कि सर n तो पॉइंट में चला गया,
आपने बताया था कि सर n पॉइंट में नहीं होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन बेटा उल्टा कर दिया। आपको अभी तक क्या कर रहा था? वो आवेश की मात्रा दे रहा था और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था। अब उसने उल्टा करा है। क्या करा है? उसने बोला है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी मतलब प्लस या माइनस? बताए बेटा। कमी मतलब वस्तु पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? प्लस का चार्ज आएगा। तो कह रहा है बेटा कि इस चालक पर आवेश की मात्रा मतलब क्यों बताना है, और प्रकृति बेटा आपको मैंने समझा ही रखा है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कैसी होगी? धनावेश होगा, सिंपल। तो क्यों निकालना है बेटा इस बार आपको? इस बार क्या निकालना है? क्यों निकालना है? तो करते हैं भाई। दिया है, क्या दिया है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, कितनी? 500। चार्ज पूछा है बेटे आपसे, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा हम? कि Q बराबर होता है Ni। Q बराबर Ni। Q बराबर N कितना बेटा? 500। और E कितना आपका? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करते हैं बेटे। देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगी, जीरो से जीरो कट हो जाएगी बेटा। 16 5 से कितने होते हैं बेटा? 80। एक जीरो ये है तो 800 और गुना 10 की पावर -19। दो जीरो से बेटा दो पावर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हो जाएगा 8 गुना 10 की पावर -17 गुलाम। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी क्या वृद्धि बेटा? सर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी, मतलब चार्ज कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बेटा। सेम क्वेश्चन बेटा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैंने तो क्वेश्चन आपको करा दिया है। कैसे? आपको क्यू दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है आपको? क्यू दे रखा है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो सर आपने कराया कहाँ है बेटा? मैंने ये करा रखा है, देखो। आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्यू दे रखा है, एन निकालना है। अगर आपका एन बिना पॉइंट का आता है तो क्या हो जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल, सॉरी, अगर बिना पॉइंट का आता है तो पॉसिबल मतलब संभव। और अगर बेटा आपने सॉल्व करा और एन जो है वो आपका कैसा आया बेटा? पॉइंट के अंदर आया, तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करना है, ठीक है बेटे। आप डाउट पूछ सकते हैं बेटा हमारे से। हमारा एक अपना पर्सनल हर एक बच्चे के लिए हमने बना रखा है, ग्रुप है, उसको आप पेड ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 499 रुपीज का होगा पर ईयर। उसमें हम आपको बेटा पर्सनली डाउट बताएंगे। आपके जो भी टेस्ट है, डीपीपी है, आपके जितने भी नोट्स है, पीडीएफ नोट्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, तो वो आप सब हमारे से बेटा पर्सनली फिर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसको मुझे करके दिखाएं बेटा सारे बच्चे कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। सिंपल बेटा तरीका वही है, आपको एन निकालना है। अगर एन आपका पॉइंट में आता है तो इम्पॉसिबल, और बिना पॉइंट का आता है तो पॉसिबल, ठीक है। वैसे जब आप इसको करोगे ना तो ये इम्पॉसिबल आएगा और ये पॉसिबल आएगा, ठीक है बेटे। अगला, अगर बेटा किसी परमाणु के नाभिक पर आपसे चार्ज पूछ ले कि भाई एक नाभिक है हमारे पास और आपको उसके नाभिक पर क्या बताना है? चार्ज बताना है बेटा। तो आप उसको कैसे बताएंगे? जैसे सवाल है मेरे पास कि 7n14 पर बताएं कितना आवेश होता है। किस पर? 7n14 पर। तो ये जो होता है बेटा ये हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है, क्योंकि नाभिक पर प्रोटॉन ही काउंट होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो मतलब ये जो भी आपका एटॉमिक नंबर यानी कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, जो क्या होता है बेटे? परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एन के। मतलब एन कितना है बेटा यहाँ पर? 7। एन कितना है बेटा यहाँ पर? 7। और अगर एन आपके पास है तो क्यू आप निकाल नहीं सकते क्या बेटा? किस फॉर्मूले से? कि भाई क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई। तो एन कितना है आपका? 7। और ई कितना है बेटा आपका? 1.6 एन की पावर -19
कूलाम। अब बेटा पढ़ा, अगर आप पढ़ेंगे 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है बेटा। एक पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा देंगे और पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है बेटा। अगर मैं सेम आपको एक क्वेश्चन दूं कि भाई आप मुझे बेटा 19 थोरियम 234 पर आवेश बताएं कितना होगा, तो आप इसका रेफरेंस लेके इसको कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको करना है वाला क्वेश्चन भी। ओके, सो आज के लिए बेटा इतना ही इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे कि आवेश जो है वो कितने प्रकार से आप दे सकते हैं, घर्षण है ना, कंडक्शन हो जाएगा आपका, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, और बेटा कूलाम के नियम का भी डिस्कस उसके अंदर हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।